नेहरू की विदेश नीति आदर्शवादी थी। नेहरू की विदेश नीति आदर्शवादी थी का मतलब यह होता है कि नेहरू क्या होना चाहिए के पैटर्न पर सोचते थे। इस पैटर्न पर नहीं सोचते थे कि मेरे नेशन के लिए क्या अच्छा है। इस पैटर्न पे सोचते थे कि विश्व शांति के लिए क्या अच्छा है, विश्व के सहअस्तित्व के लिए क्या अच्छा है। लोक मंगल की भावना थी। संपूर्ण विश्व के जनमानस के लिए नेहरू की सोच अनुकूल हो सकती है, लेकिन इसके कारण हिंदुस्तान को कई दफा बहुत ही गहरा मूल्य चुकाना पड़ा है। क्या नेहरू सही में आदर्शवादी थे? क्या उन्होंने अपने विचार और अपने आदर्श की बलि की वेदी पर हिंदुस्तान के हित को चढ़ा दिया था? यदि आप नेहरू के विदेश नीति से संबंधित परफॉर्मेंसेस को देखेंगे तो आपको यह बात भ्रामक लगेगी। बहुत ज्यादा उदाहरण में हम नहीं जा सकते, लेकिन आप यह समझ सकते हैं कि जब नेहरू ने सोवियत संघ के द्वारा हंगरी के मामले में किए गए दखल के प्रश्न पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले मतदान से अपने को विड्रॉ कर लिया था, तो उसका मूल कारण यह था कि सोवियत संघ का समर्थन चाहते थे नेहरू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के मुद्दे को उठने से रोकने के लिए। जबकि नेहरू का आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर था कि किसी एक कंट्री को किसी दूसरे कंट्री के आंतरिक मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। सोवियत संघ ने अपनी सेना भेजकर हंगरी के मामले में दखल दिया था। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सख्त विरुद्ध था और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का विरोध बिल्कुल वाजिब था, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सभी नेशंस के सोवरेनिटी की बात करता है, जिसके आइडियोलॉजी को नेहरू हमेशा सपोर्ट करते थे। तो फिर नेहरू ने यहां पर सोवियत संघ का विरोध क्यों नहीं किया? यहां तक कि नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित लगातार इंसिस्ट कर रही थी नेहरू के सामने कि आप अपने डिक्लेयर्ड एंड डिटरमिन्ड पाथ से डेविएट कर रहे हैं। बावजूद इसके नेहरू ने अंत में उनको यह कहा कि फॉरगेट यू नॉट दैट आई एम नॉट ओनली योर बिग ब्रदर बट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड दिस इज माई कमांड। कमांड की तरह दिया कि अब आपको एब्सटेन ही करना पड़ेगा। व्हाई सो? क्योंकि नेहरू को उस समय अपना नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा पसंद है। आइडियोलॉजी बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट का एक खूबसूरत मखमली कवर होता है। सोवियत संघ दुनिया के सामने कहा करता था कि हम दुनिया में डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट चाहते हैं। बेसिकली वो दुनिया में डिक्टेटरशिप ऑफ सोवियत संघ चाहता था। अमेरिका कहता था वी वांट वर्ल्ड टू डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। इनफैक्ट अमेरिका वांटेड द वर्ल्ड टू अमेरिका। यह विदेश नीति का स्वभाव होता है। नेहरू ने भी परिस्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी विदेश नीति इतिहास की समझ के ऊपर आधारित है, यह उसकी चाल के साथ सुरबद्ध है। अभी जो आपको आदर्शवादी बात लगती है, 25 वर्षों के बाद यही विश्व का इतिहास तय करेगा। यही 25 वर्षों के बाद का यथार्थ हो जाएगा। और जो बात 25 वर्षों के बाद का यथार्थ हो, उसे हम आदर्शवादी नहीं बल्कि दूरदर्शी कहेंगे। और नेहरू की विदेश नीति की दूरदर्शिता का नतीजा है कि हिंदुस्तान आज के तथ्य में बिना विचलित हुए, बिना भटके, धीरे धीरे एक देश के रूप में अपने को संगठित किया, एक लोकतंत्र के तौर पर अपने आप को मैच्योर किया, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरा, इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की ओर मुड़ा और इंडिया एक टेक्नोलॉजिकल एंड मिलिट्री सुपर पावर भी बनता जा रहा है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उस समय पश्चिमी प्रेस का यह कहना था कि इंडिया एज अ कंट्री फेल होगा कि नहीं, विचार के लायक ये बात ही नहीं है। इंडिया टूटेगा या कि नहीं टूटेगा, यह नहीं विचारणीय है। विचारणीय है कि कब टूटेगा। और इंडिया आज के डेट में एक रोबस्ट कंट्री है। इस कंट्री के ऐसा होने के पीछे हिंदुस्तान की आजादी के बाद के आरंभिक दौर की नीति का भी निर्णायक योगदान है।
अमेरिका भी अपने आजाद होने के बाद लंबे समय तक कोई युद्ध नहीं किया था। मामला सिर्फ और सिर्फ शांति के आदर्श का नहीं है। मामला यह है कि आजाद हिंदुस्तान क्या उस समय युद्ध अफोर्ड कर सकता था? तब जबकि हिंदुस्तान के पास में लगभग 2000 करोड़ रुपया मात्र था, तब जबकि हिंदुस्तान की सीमा दुनिया के कई देशों से मिलती थी, सीमाओं का विवाद था, तब जबकि हिंदुस्तान की साक्षरता का दर 12% था, तब जबकि हिंदुस्तान में पहला चुनाव नहीं हुआ था, तब जबकि हिंदुस्तान 550 से ज्यादा रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा था, तब जबकि हिंदुस्तान कृषि के मोर्चे पर परेशान था, हिंदुस्तान का इंडस्ट्री का विकास इतना कम हुआ था कि हिंदुस्तान की कुल आबादी का मात्र 0.7% पॉपुलेशन मजदूर सहित इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट था, तब जबकि हिंदुस्तान ब्रिटिश शासन के दौर में कम से कम 5 करोड़ लोगों के अकाल से मरने का इतिहास झेल चुका था। हिंदुस्तान युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकता था। नेशनल इंटरेस्ट और नेशनलिज्म का एक जिनोफोबिक विजुअलाइजेशन, दोनों दो चीजें हैं। नेहरू ने नेशनल इंटरेस्ट को बहुत ही रैशनल प्रिज्म पर खड़ा होकर देखा था, इसीलिए उनकी विदेश नीति को हम आइडियलिस्ट कहते हुए यथार्थ की उपेक्षा करने वाली विदेश नीति न कह के दूरदर्शी और जरूरत पर आधारित विदेश नीति कहेंगे। निश्चित तौर पर नेहरू की विदेश नीति ऐसी थी जिस रास्ते पर चलकर भारत ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। नेहरू ने भारत और विश्व दोनों के कल्याण के बीच में एक तारतम्य स्थापित करने का प्रयास किया था, जिसे दुनिया लगातार उपेक्षित करती रही है और जगह जगह पर उसकी उपेक्षा के कारण दुनिया के सामने संकट आता रहता है।